बोले ते जग मारे संतो, बोले ते जग मारे, अनबोले ते कैसे के बनी है, सब दही कोई न बिचारे। संतो बोले ते जग मारे। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करके अपने सभी ग्रुपों में सभी साथियों तक पहुंचाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें और साथियों कमेंट ज़रूर लिखें, लाइक भी करें। जैसा कि आपको मालूम है, अभी मैं यात्रा में हूँ, बताया था। इस कारण से काफ़ी गैप हो गया है। मनुस्मृति पर हम स्ट्रीम करते रहे परमानेंट। आज मैं समय निकाल करके इसी पीरियड में जो है एक भक्त के यहाँ ठहरा हुआ हूँ, तो वहीं पर से जो है विचार किया कि एक एपिसोड और निकाल दिया जाए, ताकि जो है हमारा ये निरंतरता में ज़्यादा विलम्ब ना हो। साथियों, आपको मालूम है कि मनुस्मृति का जो कानून अभी तक मैं बता रहा था, वहाँ पर बैठने पर या बराबर में ब्राह्मण और शूद्र के बराबर में बैठने की कोशिश करने पर जो सज़ा लिखी गई थी, उस सज़ा को मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि किस प्रकार से कुर्सी पर बैठने का अधिकार 1835 में ब्रिटिश सरकार ने हर भारतीय नागरिक को दिया। साथियों, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी जाति, वर्ग या वर्ण को या किसी व्यक्ति विशेष को आहत पहुंचाने का। जो लिखा है, जैसा लिखा है, उसको स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने मैं रख देता हूं। उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस पर आप लोग स्वयं विचार करें, क्योंकि इसमें प्राचीन काल का ये जो है संविधान है भारत का, हिंदू राष्ट्र का, राम राज्य का, तो ऐसा सभी मानते हैं। इसलिए जो है हम अपने अतीत को देखने के लिए मैं ये स्ट्रीम करता हूँ कि उस समय कैसा कानून था और कैसे कैसे जुल्म सामंतवादियों के द्वारा आम जनता पर ढाए जाते थे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने 281 नंबर श्लोक तक का वर्णन आपको सुनाया था। अब श्लोक नंबर 282 की ओर चलते हैं। अवनिष्टिवतो दर्पाद द्वाओष्ठो छेदे नृपः, अवमूत्र्यतो मेढु मे सर्धयतो गुदम। ये 282 नंबर है। इसमें राजा को निर्देश करते हुए मनु जी कहते हैं कि राजा ब्राह्मण के ऊपर गर्भ से थूकने वाले शूद्र का दोनों होंठ, पेशाब करने वाले का उसका शिश्न और अधोवायु करने वाले का मलद्वार कटवा दे। दोस्तों, ये जो है ना, अभी जो सीधी में जो घटना घटा, दशमत रावत एक आदिवासी पर प्रवेश शुक्ला ने पेशाब किया, तो आज के कानून में तो उस पर कार्रवाई हो ही गया। चूँकि वो शुक्ला था, मनु के कानून के आधार पर उस पर कार्रवाई होने की बात नहीं कही गई है। यहाँ कहीं नहीं लिखा गया है कि ब्राह्मण भी अगर इसी प्रकार का अपराध किसी अन्य जाति के साथ करता है तो उसको कौन सी सज़ा दी जाएगी। तो इसमें जो बताया है कि अगर थूकता है गुस्सा में आकर कोई शूद्र ब्राह्मण के ऊपर, तो उसके दोनों होंठ कटवा दिए जाए, नहीं दांते दांत ऐसा बचे रहे, ऊपर होंठ को पूरा काट देना चाहिए। ये राजा को या उस समय के जज को सज़ा देने के लिए कानून है।
और पेशाब करने वाले का जो है उसके पेशाब इंद्री काट देना चाहिए पुरुष का। पुरुष ही ज़्यादा उपद्रवी होते हैं किसी भी जाति में। और अधोआयु क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं उसके पाचन के बाद जो है रेक्टम में जा कर के अमोनिया गैस क्रिएट होता है और वह अमोनिया गैस जो है यूरिया में बदल जाता है और मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। कभी कभी वो अमोनिया गैस समय से नहीं बदल पाता है तो अपान वायु के रूप में वो हमारे पेट को फुलाता है, रेक्टम में जो है बीमारी उत्पन्न करता है और कभी कभी तेज़ी से पास होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसके आसपास शूद्र को वायु पास हो जाए और आसपास में कोई ब्राह्मण हो तो यहाँ मनु कहते हैं कि उसके मलद्वार को कटवा देना चाहिए। ये भयंकर सजा है दोस्तों और इस प्रकार की सजा सुनने में बड़ा दिल कांप जाता है। इस तरह सजा किसी के लिए नहीं होना चाहिए। और जो है अपराध अगर करता है, जानबूझकर ये सब काम करता है तो उसके लिए सजा तो होनी चाहिए कि बिना सजा की किसी को ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सजा किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को ध्यान में रख कर के अगर निर्धारित कर रहे हैं, जैसे इस समय ड्राइवरों के लिए काला कानून बनाया गया है, उस काला कानून का भी मैं जो है निंदा करता हूँ। वो काला कानून देश में लागू नहीं होना चाहिए। सरकार उस कानून को वापस ले। यह भी मनु के तर्ज पर ही बनाया गया है। किसी भी ड्राइवर का उद्देश्य नहीं होता है कि मैं किसी को रौंद दूं, रगड़ दूं या एक्सीडेंट कर दूं। मैं स्वयं एक्सीडेंट का शिकार हो गया था एक बार 4 व्हीलर के। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, मैंने आज भी वो आदमी है, जीवित है दुनिया में, उससे आप पता भी कर सकते हैं कि उसको मैंने सज़ा देने के लिए कोई प्रयोग किया या क्षमा करने के लिए प्रयोग किया और उसने मुझसे माफ़ी मांगी। मैं तो घायल था। जब मैं होश में आया तो मैंने उससे यही कहा कि मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। यदि लगता है कि कुछ संत को मदद करना चाहिए, मेरे से गलती हो गई है तो तुम मदद कर सकते हो। उसने कुछ मदद मेरा किया भी। हमने उसका कोई कोर्ट केस नहीं किया। लेकिन ज़्यादातर कोर्ट में बात जाती है, उसके लिए कानून होना चाहिए। लेकिन ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि उस बेचारे की पूरी गृहस्थी ही उजड़ जाए। तो दोस्तों, उस कानून के मैं खिलाफ़ हूँ। वो मनु के तर्ज पर बना है और मनु का जो कानून है, इस कानून के तो अब खिलाफ़ होने की बात ही नहीं है। इसके बारे में केवल हम जानकारी के लिए बताए हैं कि उस ज़माने में कैसे कड़े कानून थे। राजा खासकर शूद्रों के लिए कानून लागू था। जिस राम राज को लोग अपने सपनों का भारत मानते हैं, उस राम राज की ये दशा है दोस्तों हिंदू राष्ट्र की, कि उस समय क्या स्थिति रही देश की। उसको यहाँ साफ साफ बताया है कि अगर गर्भ के साथ थूकता है तो उसके दोनों होंठ काट दो, पेशाब करने वाले की पेशाब इंद्रियाँ काट दो, और अधो आयु से अगर उसके ऊपर ब्राह्मण की तरफ करता है तो उसका मल द्वार कटवा देना चाहिए। तो इस तरह से ये आर्टिकल नंबर कहना चाहिए, श्लोक नंबर 282 है साथियों। और मैं थोड़ा थोड़ा एपिसोड आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए आज का एपिसोड यहीं तक रखूंगा और आगे मैं कल बताऊंगा कि और क्या क्या इन्होंने कहा है। तो जो लोग, मैं शुरू में एक कविता बोला था, संतों बोले तो जग मारे, अन बोले ते कैसे बनिए शब्द ही कोई न बिचारे। तो बोलना तो पड़ेगा, बिना बोले काम नहीं चलेगा। नहीं बोलेंगे तो कुछ भी होता रहेगा, इसलिए बोलना है दोस्तों। आज जो गलत कानून बनते हैं उसके लिए बोलना है, पहले जो गलत कानून थे उसके लिए भी बोलना है, और बोल करके और गलत से सही की ओर खुद को चलना है और देश को भी ले जाना है। इसलिए आप सबसे अपील है कि इस चैनल को, इस रैशनल चैनल को प्रमोट करिए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए और अंधेरे से प्रकाश की ओर चलने के लिए देश को
प्रेरित करिए और इस काम में मेरा सहयोग करिए। साहिब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।